तेबे वर्तमान जीवा परवर्ती खबर को स्वर्गद्वार प्रसंग में पुरी गिरी गोवर्धन पीठ मुख्य जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती वर्तमान प्रेसमिट चली आपण तार ताजा प्रसारण सीधा प्रसारण वर्तमान टीवी स्क्रीन रे देखुछंती सीधा सड़क पुरी रु नारायण अंग्रेज़ों के शासनकाल में और मुगलों के शासनकाल में मठ का क्षेत्रफल श्री जगन्नाथ मंदिर की परिधि के बाहर से लेकर समुद्र के तट पर्यंत था। साथ ही साथ पुरी में भी 100 एकड़ से अधिक में बाग उद्यान मठ के थे। समुद्र तट तक इस मठ की परिधि थी। कालांतर में विशेषकर स्वतंत्रता के बाद से अब तक छलवल डंके की चोट से अराजक तत्वों ने मठ की भूमि पर कब्जा किया। इस मठ को कई बार लूटा गया। मेरे आने के पूर्व यहाँ के प्रभारी को मारा भी गया। साथ ही साथ यहाँ के जो कागज़ थे उनको चुराया गया। इस मठ के भौगोलिक दृष्टि से कोई स्थिति नहीं रह गई थी। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र की लापरवाही के कारण, प्रशासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की उपेक्षा के कारण इस मठ की दुर्दशा हुई है। इस संबंध में आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इस मठ के 143 में मान्य जगद्गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, जिसके आधार पर गणित के सब क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है और कंप्यूटर की आधारशिला भी वह वैदिक मैथमेटिक्स ही है। साथ ही साथ अंग्रेज़ों को उन्होंने कहा भारत खाली करो। अंग्रेज़ों ने बिहार के मुंगेर कारागार में उन्हें 1 वर्ष तक निबद्ध रखा। हमारा प्रश्न था, हम समझ गए आपका प्रश्न, पहले आप सुनिए। ऐसी स्थिति में इस मठ के प्रति उड़ीसा के शासन तंत्र की उपेक्षा विश्वविदित है, जबकि इस मठ की ख्याति विश्व स्तर पर है। अब हम यह कहना चाहते हैं कि श्मशान की बात, यह तथ्य सिद्ध है। कोर्ट के अनुसार भी पूरी पीठ की जमीन में ही श्मशान सन्निहित था और यहाँ के मान्य शंकराचार्य ने स्वर्गद्वार पर जिनका दाह संस्कार हो, उन्हें धाम की महिमा के प्रभाव से, क्षेत्र की महिमा के प्रभाव से देहत्याग के पश्चात सद्गति प्राप्त हो, इस भावना से भूमि श्मशान के निमित्त उन्होंने दिया। लेकिन आसपास की भूमि पर भी अवांछित तत्वों ने अधिकार प्राप्त कर लिया। अब शासन तंत्र को यह भी समझना चाहिए, इस मठ की 4 शाखाएं भी एंडोमेंट एक्ट के अधीन अराजक तत्वों के पास हैं। इस मठ को सर्वथा रौंदने का प्रयास शासन तंत्र ने किया है और प्रशासन तंत्र ने भी मुख्यमंत्री की उपेक्षा के कारण इस मठ की पर्याप्त उपेक्षा की है। जहाँ तक मैंने सुना है और समझा है, श्मशान को परिष्कृत करने का विचार शासन तंत्र का है, लेकिन शासन तंत्र के पास धार्मिक दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र उचित समझे तो मुख्यमंत्री अपने विश्वस्त व्यक्ति को और कमिश्नर, कलेक्टर इत्यादि जो भी पदाधिकारी हैं हमारे पास आकर परामर्श लें, मार्गदर्शन लें और धार्मिक विधा की रक्षा करते हुए श्मशान को परिष्कृत करने का प्रयास करें। चंचकता जो आ रहा है, जे 16 एकड़ 400 डिसमिल जमीन अभी है 1 एकड़ में सीमित हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जगद्गुरु शंकराचार्य ही मार्फतदार हैं वो जमीन के, तो वो जमीन कैसे चला गया, कैसे पावर ऑफ अटर्नी हुआ और कैसे सेल डीड हुआ,
जिनको तो ये मैंने गोवर्धन पीठ उत्तर तो शामिल है। मैंने उत्तर संकेत में दे दिया। जिनको अधिकार दिया गया था मेरे आने के पहले, वो उन्होंने और उनके पूर्ववर्ती अधिकार प्राप्त व्यक्तियों ने अपने अधिकार का पर्याप्त दुरुपयोग किया। उसके फलस्वरूप ये सब भूमि अवांछित तत्वों के हाथ चली गई। उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया। तो ये अभी क्या आपका संदेश होगा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार ये जो योजना कर रहे हैं कि स्वर्गद्वार को वाइड किया जाए और डेवलपमेंट किया जाए, जैसे कि बाहर से भी बहुत ये शासन तंत्र के पास धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं होता है। आज का शासन तंत्र गुरुकुल में पढ़ा हुआ प्रशिक्षित आध्यात्मिक तंत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में विकास की परिभाषा क्या है, उसके क्रियान्वयन का प्रकार आध्यात्मिक और धार्मिक धरातल पर क्या है, उसे समझने की आवश्यकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, शासन तंत्र तो वर्षों से श्री जगन्नाथ मंदिर को भी विकसित कर रहा है और क्या कर रहा है,